माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कौन आपसे जलता है। आपकी प्रोग्रेस को देख के कौन जलता है, क्यों जलता है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए और हीलिंग सेशन के लिए, रेकी हीलिंग के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन आपसे जलता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ 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 गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, करेक्ट गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स से कौन जलता है। देखिए, जेलेसी की जो भावना होती है ना, बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी है, ठीक है। जेलेसी कब होती है? जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो। हर इंडिविजुअल अलग है, हर किसी का लाइफ पाथ अलग है, हर किसी के कर्मा अलग अलग है। आपके पास जो चीज़ है वो उस इंसान के पास नहीं होगी, और वो जो उस इंसान के पास चीज़ है वो आपके पास नहीं होगी। कभी हो ही नहीं सकता सबके पास सबके पास सब कुछ हो, ठीक है ना। तो इसलिए जेलेसी की जो भावना है ना, पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि वो बिल्कुल बेकार है। अगर आप भी इस विक्टिम मेंटालिटी से, इस लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हो ना, तो आपको इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको भी किसी से जेलेसी होती है तो आपको भी इसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। जेलेसी के इशू को हील कीजिए, मेडिटेशन में जाइए और देखिए आपको किस किस से जेलेसी होती है और क्यों क्यों होती है, किस लिए होती है। क्या अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाओगे, अपनी लाइफ में खुश हो जाओगे? क्या आपके पास और भी ऑप्शंस है उसके अलावा कि इस अगर मुझे ये नहीं मिला तो क्या मैं और भी ऑप्शंस के साथ खुश रह सकता हूँ, या अपने आप को सेल्फ लव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो आपको इस पे जाके भी अपने ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। लो वाइब्रेशन एनर्जीज में जाने का मतलब ये होता है कि आप भी विक्टिम मेंटालिटी में हो, आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, और इस टाइम पे अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, भगवान से कुछ मांग रहे हो ना, तब भी आपकी वो मुराद पूरी नहीं होती। उन सब मुरादों को पूरी करने के लिए, उन सब मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आना चाहिए। हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आते हो तो आप एक प्योर सोल की एनर्जी में आते हो, जिसमें कामनेस होती है, पीस होती है, और उसको अपने आप के अलावा पूरी दुनिया में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो जैसा है उसको वो वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप किसी से जेलसी कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप किसी से क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे अंदर तो अ, ये चीज़ें तो होनी होनी है कि ये इश्यूज तो आने ही आने, क्योंकि हम भी इंसान हैं। बट हमें इनको हील करने की भी ज़रूरत है। अगर हमें हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना है, एक पावरफुल सोल की तरह बनना है, तो हमें इन्हें हील करने की ज़रूरत है। तो उस हीलिंग्स के लिए, ठीक है, उन गाइडेंस के लिए आपको और ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है आपके अंदर प्रॉब्लम है तो है क्यों। अगर आप किसी से जेलसी कर रहे हैं तो क्या होता है? अगर हम किसी से जेलसी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है ना। सामने वाले के तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। हमारा टाइम भी ख़राब हो गया, हमारी सेहत भी ख़राब होगी, स्ट्रेस भी आ गया, एंग्जाइटी भी आ गई, और हम फिर लो मेंटालिटी में चले गए, ठीक है। और हमारे कर्मा भी यहाँ पे ख़राब होते हैं अगर हम उस जेलसी में आके किसी के लिए कुछ गलत कर देते हैं तो इसलिए हमेशा इस इशू को हील करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, चलो आपसे कौन जेलसी करता है, आपसे कौन जेलसी करता है, मेरे व्यूअर से कौन जेलसी कर रहा है, कौन जेलसी करता है। जस्ट ओके, लेट्स चेक। टावर, द एम्परर, ओके, द मैजिशियन, कौन जेलसी कर रहा है मेरे व्यूअर से।
देखिए, ये पर्सन है ना, बहुत ही, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, जो वो पर्सन आपसे जेलिसी करता है। और ये बहुत ज़्यादा डेथ, ये कोई आपका कार्मिक पर्सन है, ठीक है। ये कोई आपका कार्मिक पर्सन है जो आपसे जेलिसी करता है। ये जेलिसी करता है ये इंसान, एक तो आपका कार्मिक पर्सन है, ये एम्परर एनर्जी में है। इसके पास बहुत पावर, इन द सेंस कि पावर है, ये मैनिपुलेटिंग हो सकता है, इसके अंदर ईगो है, मैनिपुलेशन की एनर्जी है, ये हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे जेलसी करता है। क्यों जेलसी करता है? क्योंकि आपके अंदर वो पावर्स हैं, आपके अंदर वो पावर्स हैं, आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। इस पर्सन को पता है, आप जिस काम में भी हाथ डालते हो ना, उस काम को पूरा कर लेते हो, या अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहते हो ना, उन चीज़ों को पूरा कर सकते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ये सबको मैनिपुलेट करता है, सबको अपने नीचे देखना चाहता है। इस तरह की प्रवृत्ति है इस इंसान में, ठीक है। तो आज मैं आपके डाउजिंग से आपके लिए कुछ इनिशियल्स भी निकालूंगी कि इस पर्सन का नाम किससे शुरू होता है, कि वो आपसे जेलेसी करता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये पर्सन है ना, ये जेलेसी करता है। क्यों जेलेसी करता है आपसे? ये क्यों जेलेसी करता है? एक तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, जिस कामों में भी हाथ डालते हो और वो काम आपके पूरे हो जाते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। आपके ऊपर बुरी नज़र इसकी हमेशा रहती है, और आपकी भी कई बार ऐसा होता होगा, सब काम सही चलते हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या आपके कामों में अड़चनें आती हैं, या आपके कामों में एकदम से टावर मूवमेंट्स आ जाते हैं, आपके काम चलते चलते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इस इंसान की जो नज़र है ना, बहुत बुरी है। और हो सकता है टाइम टाइम पे ये आप पे ब्लैक मैजिक भी करता हो। ये इंसान आप पे ब्लैक मैजिक भी करता होगा। ये इंसान आपको बुरी नज़र भी आपके कामों पे लगाता होगा, क्योंकि इसकी जो जेलसी है ना, इस तरह से है कि ये आपको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपको तहस नहस करना चाहता है, ये आपके कामों को देख के बिल्कुल खुश नहीं है। ये बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में है। ये ना सिर्फ अपने कर्मों को खराब कर रहा है, बल्कि ये हर किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपके कामों को ख़राब करना चाहता है, आपकी सेहत को ख़राब करना चाहता है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको भी ख़राब करना चाहता है। चाहता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाए, या आप अगर किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश हो। देखो, मैजिशियन का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है, और आप सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव करते जा रहे हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। चैरियट का कार्ड है, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। इन सब बातों को लेकर, इन सब सिचुएशंस को देखकर इसको बहुत ज़्यादा जेलसी है। क्यों? क्योंकि है तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को ये बंदा बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हाई पोजीशन पे देखता है। ये सोचता है मेरे अंडर सब रहें, इस तरह की है ये। इसकी जो, एक बताऊं तो समाज के अंदर इसकी वैल्यू अच्छी होगी, ये एक अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, और ये अपने अंडर अंडर कंट्रोल में सबको रख सकता है। बट आप इसके कंट्रोल में नहीं आते हो, आप इसके कंट्रोल में नहीं आते हो, इसलिए इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी, और आपको टाइम टू टाइम आपको हार्म करने की कोशिश करता रहता है। कोशिश कैसे करता रहता है? आपको यहाँ पे, अगर आपके वर्क प्लेस में ये इंसान है, तो आपको कामों में आपको जैसे होते हैं ना, अड़चने डालकर ये कर सकता है, या इसकी बुरी नज़र इतनी ज़्यादा लगती है ना कि आपके काम वैसे ही ख़राब है। कईयों की नज़रें ही इतनी गंदी होती है ना, कि उनकी नज़रों से इतनी गंदी वाइब्रेशन निकलती है कि सामने वाले को बहुत जल्दी वो ग्रिप में ले लेती है। अगर उसका ऑरा वीक है तो, सामने वाले का अगर आपका ऑरा वीक है, तो आप इन ब्लैक मैजिक, नज़र लगना, इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी आ जाओगी, ठीक है। तो ये आपको हर तरीके से बस
नुकसान ही नुकसान पहुंचाना दे चाहता है आपको। खुश देख के ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। मस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है या फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, जो कि एम्परर पोजीशन में है, जिसके पास पैसा भी है और जिसकी समाज में मान इज्जत भी है, लेकिन तब भी ये आपसे जेलसी करता है क्योंकि आप इसके कंट्रोल से बाहर हो। आपकी जितना ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आप उतना ही ऊपर राइज कर जाते हो। आप उतनी ही अपनी आप उतना ही समाज में प्रगति कर जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की पावर्स आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपका कुछ भी बाल बांका नहीं करने देते। आपकी तपस्या जो है ना, आपने भगवान के साथ, आपने यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ इतनी अच्छी अपनी बाउंडिंग बना ली है, इतना अच्छा आपका इतनी भक्ति जो आपने करी है, इतनी तपस्या करी है, जिसकी वजह से अब एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और यहाँ पर माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और जिसकी वजह से जो भी ये करना चाहता है ना इंसान, आपको तहस नहस जो भी करना चाहता है, आपको बदनाम करना चाहता है, आपके आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, आपको तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहता है, तो उसकी उम्मीदों पे यहाँ पे पानी फिर जाता है। तो ये तो बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकल कर आई है ये बंदे की। ये देखो, आपको इस पोजीशन में देखना चाहता है, बट हो क्या रहा है, आपको हैंगमैन की पोजीशन में देखना चाहता है। आपको हर चीज़ों में अटका हुआ, दुख में, तकलीफ में आपको ये इंसान देखना चाहता है। बट क्या है ना, यहाँ पे आपके साथ माँ काली की, माँ दुर्गा की एनर्जी इतनी अच्छी है। आपके साथ माँ दुर्गा और काली इस टाइम पर हैं और आपको उन सब चीज़ों को बाहर निकाल देती हैं। और जो भी डेविल एनर्जी, ये देख रहे हो यहाँ पे ये त्रिशूल है और ये डेविल के ऊपर यहाँ पे त्रिशूल लग रहा है। जो भी डेविल एनर्जी, जो भी नज़र दोष, जो भी ब्लैक मैजिक आपकी तरफ आता है, माँ उसको यहाँ वहीं पे ही आपके आने, आप तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर देती हैं। ये बात देख के ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है। ओके, चलिए और देखते हैं कौन आपसे जेलसी करता है और क्यों करता है। देखते हैं कौन आपसे जेलसी करता है, कौन। ओके, ये इंसान कुछ ये लेडी या फिर ये पर्सन कुछ उम्र में इसकी अच्छी 30+ हो सकती है या 40+ भी हो सकती है। 40+, यहाँ पे मुझे 40+ या 50+ ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये इंसान अकेला रहना ज़्यादा, अकेले में ज़्यादा कुछ, क्योंकि इगोइस्टिक पर्सन है ना, तो ज़्यादा मिक्सअप नेचर नहीं है इसकी। और ये 40 या 50+ का इंसान है जो आपसे जेलसी करता है। इनिशियल भी मैं आपको बताती हूँ क्या आते हैं और देखते हैं। ये देखिए, स्लोइंग डाउन, ये खुद के जो काम है ना वो तो धीरे 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 करता है और आपकी लाइफ में भी आपको स्लो करना चाहता है, आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है ये पर्सन जो है ना, आपकी लाइट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है कि आपको इतनी शक्ति मिल कैसे रही है, आपको आपकी लाइफ में इतनी लाइट कहाँ से मिल रही है, आप इतनी ऊर्जा में कैसे रहते हो, आपको किसकी ब्लेसिंग्स हैं। ये सोच सोच के ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और ये ना, इसको इसको ना उस रास्ते की खोज है कि ये किस पे चल रहा है। मैं ढूंढूं, जैसे होता है ना कि सामने वाला हमेशा कुरेदने की कोशिश, भैया ये कहाँ पे चल रहा है, इसको इतनी प्रोग्रेस कैसे मिल रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा। इस तरह की एनर्जी है। देखो पॉलिटिक्स, ये आपसे पॉलिटिक्स करता रहता है। अगर आपके नॉन टू में है, आप जानते हो, तो इसने मास्क लगा रखा है अपने चेहरे पे। आपके सामने बहुत ज़्यादा मीठा है ये इंसान और पीठ पीछे आपके
छुरा भोंकता है, इस तरह की वाइब्स हैं इस पर्सन की। 3 यहाँ पे आए हैं। एक तो ईगोइस्टिक बहुत है, 40 प्लस हो सकता है, ठीक है, 40 या 50 प्लस हो सकता है, और ये आपके सामने मीठा है, बट पीठ पीछे ये देखो, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है आपकी प्रोग्रेस को लेके, आपकी तरक्की को लेके इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। कंपैरिजन करता है, मैंने कहा ना, कंपैरिजन से हमेशा जेलसी कब क्रिएट होती है, जब आप किसी का, ये हमेशा आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। हमेशा अगर आपके इर्द गिर्द है, आप देखोगे कि कोई पर्सन ऐसा है, ये आपको हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ये वो इंसान हो सकता है 40 प्लस या 30 प्लस, ठीक है। अगेन वही है, इनोसेंस। उसको ये नहीं समझ में आ रहा आपके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी इतनी ब्राइट एनर्जी, इतनी लाइट कैसे है, कौन सी एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है। बल्कि आपने बहुत तपस्या करी है, और यहाँ पर सीरियसली देखो, अगेन इस पर्सन ने मास्क लगा रखा है। ये पर्सन है ना, आपके सामने कुछ है और आपको दिखाता कुछ है, और आपके पीठ पीछे कुछ है। प्रोजेक्शन का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके इर्द गिर्द ही है, और आपकी सारी चीज़ों पे, सारे जो भी काम आप करते हो ना, इस पे पूरी नज़र है इस पर्सन की। और ये आपकी खुशियाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ पे भी आपकी प्रोग्रेस होती है, वहीं पे इसकी नज़र लगती है, वहीं पे टोक लगती है, और वहीं पे ही ये ब्लैक मैजिक भी करा सकता है। और ईगो बहुत है, हर टाइम अपने आप को जीतता हुआ दिखाई देता है, और आपको बार बार चेस करता है कि इतनी पावर आपके अंदर कहाँ से आ रही है। ये आपको कॉपी भी करता है या करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियल है यहाँ पर ARPNM तो ये इनिशियल वर्ड्स के निकल कर आए हैं, ठीक है। इस वर्ड से इस पर्सन का नाम हो सकता है। और देखिए गाइज, ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, जर्नल रीडिंग है, और ये सबको रेजोनेट हो या ना हो, ठीक है, इसका कोई क्योंकि कलेक्टिव में है, सबकी कर्मास अलग अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबको ही रेजोनेट हो। जिसको रेजोनेट हो वो रखिए, जिसको ना हो उसको वो जाने दीजिए। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ये तो टाइम आपका रिफ्लेक्ट करने का है, आपको अपनी पावर्स शो करने का है, आपको इस टाइम पर चमकने का टाइम है आपका। इस टाइम पे ज़रूरत है आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की, लॉक एंड सील करने की, एंजल्स की प्रोटेक्शन लेने की। और ये तो भाई आपका बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो आपको इस टाइम पे अपना ध्यान, अपनी एनर्जीज़ को बचा के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हर चीज़ हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो अगर आप भी किसी को बता देते हो, कोई भी बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर होता है, तो उससे भी आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप प्रोग्रेस करते हो उतना लोग आपके पीछे हो जाते हैं। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। तो अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर, ठीक है। अपने अपने हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा खाइए, हल्का खाइए, हेल्दी फूड लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए,
और बिल्कुल अपनी केयर आपको करने की इस टाइम पे ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। ड्रीम एंड जर्नी, बिल्कुल आपका ये जो टाइम चल रहा है ना, आपका ड्रीम एंड जर्नी वाला टाइम चल रहा है, और अपने ड्रीम को फॉलो करते जाइए, और जो भी आपका लाइफ पाथ है आपको क्लियर होता जाएगा, और आप अपने सोल मिशन पर, अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते चले जाओगे। सी योर फ्रॉम अ हायर प्रोस्पेक्टिव। अब आपने इन लोगों में उलझ के नहीं रहना, आपने बिल्कुल इन लोगों में, जो लोग भी आपसे जेलेसी करते हैं, जो लोग भी आपको नज़र लगा रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपके कामों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देखना। उस टाइम पे आपको एंजल्स के से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, और जो कुछ भी है एंजल को, डिवाइन को सरेंडर कर दो। और आपको यहाँ पे हायर प्रोस्पेक्टिव यानी कि अपने सोल पर्पस की तरफ देखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। टोटली यूनिवर्स को सरेंडर करो, टोटली माँ काली, माँ दुर्गा, भोलेनाथ को, हनुमान जी को, और जिस भी आप रिलीजन से हो आप उनको सरेंडर कर लो। इन लोगों को वो खुद संभाल लेंगे, सिर्फ आपने निरंतर अपने कर्म करते चले जाना है, अपना सोल पर्पस करते चले जाना है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस और ग्रोथ यहाँ पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वन लास्ट कार्ड एंजल्स, जस्ट वन लास्ट कार्ड। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। अगेन देखो यहाँ पे कार्ड भी आ गया। मैंने कहा ना अभी आपको डिवाइन पे और एंजल से, आपने इन लोगों से डरना नहीं है। जो लोग भी आपसे जेलेसी करते हैं, जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल करते हैं, जो लोग भी आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर भगवान ने आपको सोल पर्पस दिया है, आपको कोई पावर्स दी हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी भगवान पे है। आपको सिर्फ एंजल्स पे, आपको सिर्फ यूनिवर्स पे, भगवान पे, डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, क्योंकि इस रेलम के ऊपर भी कोई रेलम है और उस रेलम के ऊपर भी कोई रेलम है। आप सिर्फ हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते जाइए। ये 3D लोग, जो जेलसी वाले लोग हैं, आपकी लाइफ से अपने आप निकाल दिए जाएंगे। ठीक है। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको शांति बनाए रखनी है, आपको किसी पे अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, आपको किसी को जाके कुछ नहीं बोलना है। आपको सिर्फ डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर करना है और अपने अंदर ही आंतरिक शांति लानी है, मेडिटेशन करनी है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। जो कुछ भी होगा डिवाइन अपने आप संभाल लेंगे। इन लोगों को आपकी लाइफ से अपने आप बाहर निकाल देंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इतने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। इस कार्ड के पीछे मुझे लग रहा है कोई और कार्ड है, नहीं तो इतने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं गाइस। तो जो जलता है उसको जलने दीजिए। किसी की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ यहाँ पे माँ काली, माँ दुर्गा की शक्ति है, और यहाँ पे डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। और यहाँ पे बोल भी दिया है डिवाइन ने कि ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, भगवान पे भरोसा रखिए। इन सबसे ऊपर भी कोई पावर है जो आपको हमेशा बचाती है, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देती है और टाइम टू टाइम प्रोटेक्शन देती है। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में रीडिंग समझाने की कोशिश की है। होप आप लोगों को कोई गाइडेंस मिली हो, यहाँ पर आपके कुछ हीलिंग मिली हो, या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।